तो एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। ओह काफी होगा आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। लेट अस सी। तो x प्लस वाई 14 और x माइनस वाई 4 है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करने का है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। एज यू नो, हम एक को इक्वेशन 1 नाम देंगे, दूसरे को 2 और किसी एक को हम पहले लेंगे। तो मैं इक्वेशन 2 को लेता हूँ। हियर x minus y is equal to 4, which implies x should be equal to 4 plus y. Now what we do is we substitute this. हम लिखेंगे substitute x, हमने सेकंड इक्वेशन से निकाला था तो 1 में डालेंगे इन इक्वेशन 1, and therefore just in case not to get confused, x की वैल्यू है 4 plus y। तो मुझे इक्वेशन 1 में जहाँ पे x दिखता है, तो मैं आपको रेड अक्षर से बता रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं डालूंगा 4 plus y। बाकी सब इक्वेशन 1 का वैसे का वैसे ही रखूंगा। तो प्लस y इज इक्वल टू 14, विच इम्प्लाइज दैट 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4। 4 को उस तरफ लेके चला गया, विच इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 10/2 विच इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू आ गई। सब्स्टिट्यूट y इन एनी ऑफ द टू इक्वेशंस। आई मे सब्स्टिट्यूट इन सेकंड इक्वेशन। आई वुड लाइक टू सब्स्टिट्यूट इन सेकंड इक्वेशन, तो यहाँ पे लिखूंगा नाउ सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 था x माइनस वाई था, तो y की जगह पे क्या लिखेंगे? अभी जो आंसर आया था वो y की वैल्यू आई थी 5। x माइनस 5 इज इक्वल टू 4, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 9। आ गया आंसर, फाइनल आंसर लिख देंगे। एक मिनट पीछे जाओ तो। हाँ 2 मिनट। x कॉमा y इज इक्वल टू 9 कॉमा 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये इस तरीके से फाइनल आंसर को लिख दीजिएगा। इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ, और दूसरे वाले को अभी मैं इक्वेशन 2 नहीं दूंगा। इसको मैं पहले एलसीएम निकालने के बाद इक्वेशन 2 नाम दूंगा। तो इसको एलसीएम निकाल के क्या हो जाएगा, ये 2s प्लस 3t होल अपॉन 6 इज इक्वल टू 6 बन जाएगा। ये नीचे वाले 6 को उधर लेकर चला जाऊंगा, तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो इस प्रकार से मेरे दो इक्वेशन बन जाएंगे। अब मैं दोनों में से किसी एक इक्वेशंस को लूंगा और s की वैल्यू निकालने की ट्राई करूंगा। तो हियर ऐसा करके स्टार्ट कर दूंगा, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। मैंने इक्वेशन 1 को लिया क्योंकि वो सिंपल दिख रहा था, तो आसान था मेरे लिए, तो मैंने वो ले लिया, विच इम्प्लाइज दैट s विल बी इक्वल टू 3 प्लस टी। अब इसके बाद क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। तो सब्स्टिट्यूट, अभी जो आपने s की वैल्यू आई है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट s किस में करेंगे, तो जिस इक्वेशन से लाए हैं उसके अलावा वाला, तो 1 से लाए हैं तो 2 में डालेंगे इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 जो अभी नया आया है वो 2 इंटू एस। 2 इंटू एस मैं आपको लाल बत्ती से बता दूं इसको। तो देखो ये आपकी एस की वैल्यू आई है, ये इक्वेशन 2 में 2s लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, दो s की जो वैल्यूज है मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो 2 इंटू 3 प्लस टी लिखूंगा, फिर प्लस 3t और
इक्वल टू 6 प्लस 3t इज इक्वल टू 36. दिस वुड इम्प्लाई दैट 2 अंदर जाएगा तो 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36. दिस वुड इम्प्लाई दैट 5t इज इक्वल टू 6 उधर ही जाएगा 36 minus 6. This implies that t is equal to 30 upon 5 which is equal to 6. तो t की वैल्यू मेरा 6 आ रहा है. तो t is 5. It seems it's a wrong answer. किसी ने लिखा था t के टॉलेक्स ने, तो गलत है. t की वैल्यू 6 है. t की वैल्यू हो गई, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे. आप ये किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे? तो भाई ये किधर भी सब्स्टिट्यूट किया जाता है. ठीक है, समझ लेना कि किधर डालना है. किसी में भी डाल सकते हो, किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हो. सिर्फ पहले के लिए रिस्ट्रिक्शन है. सब्स्टिट्यूट t इन पहला वाला इक्वेशन अच्छा लग रहा था, छोटा सा था, तो पहले वाला इक्वेशन में डालना. x माइनस इज इक्वल टू 3. तो s माइनस 6 इज इक्वल टू 3 which implies s is equal to 3 plus 6 which implies that s is equal to 9. s की वैल्यू आ गई. फाइनल आंसर लिख देंगे. s कॉमा t is equal to 9 कॉमा 6. That is it. ये आपका फाइनल आंसर है. हाईलाइट कर दीजिएगा फाइनल आंसर लिखने के बाद. क्वेश्चन 3 में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. आंसर इज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. डायरेक्टली देख के पता चल जाता है. तो आप लोगों को भी देख के पता चल जाना चाहिए कि अगर सारे कोएफिशिएंट्स को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो इनफाइनाइटली मैंने सोल्यूशन आना चाहिए. मैं सिर्फ अभी प्रूव करके बताऊंगा उसको बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो कोई भी एक इक्वेशन लेके मैं इक्वेशन वन ले लेता हूँ. हियर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 implies 3x is equal to 3 plus y implies x is equal to 3 plus y whole upon 3. Now what we do is, ये जनरली करते हैं, सब्स्टिट्यूट x इन. तो ये किस में करना. जनरली हम अगर मैंने इक्वेशन 1 लिया है तो इक्वेशन 2 में डालेंगे. इक्वेशन 2 तो 9 इंटू एक्स. अब एक्स की जगह पे लिखूंगा 3 प्लस वाई होल अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9. इसको सॉल्व करेंगे. 3 वन जा 3 3 जा, ये कट हो जाएगा. अब 3 अंदर जाएगा तो 9 प्लस 9y नहीं 3y सॉरी
3y minus 3y is equal to 9. 3y minus 3y gets cancelled out. बाकी बचा 9 is equal to 9, which is a true statement. And when there is a true statement, it means it has infinitely many solutions. नीचे लिखेंगे therefore it has infinite solutions. हो गया आपका सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 का 3. If anyone is having any doubt, then ask me. Or else, तो पहले तो इस इक्वेशन को थोड़ा अच्छा फॉर्म में लेके आ जाते हैं. तो मैं 0.2x को डिवाइड बाई 10 कर देता हूँ. तो ये हो जाएगा 2x/10 प्लस 3y/10 इज इक्वल टू 38. तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा प्लस 3y होल अपॉन 10 टू 13/10. दोनों तरफ 10 उड़ जाएगा. तो आंसर आ जाएगा 2x प्लस 3y 13. और ये अब मेरा इक्वेशन 1 बन जाएगा. तो जी ऐसा नहीं है कि मैं इक्वेशन बदल दी. मैंने ना कोई जज्बात बदले हैं, अपने कोई भी चीज बदली है. सिर्फ इक्वेशन का स्वरूप बदला है. जैसे दिख रहा था उससे थोड़ा शक्ल अच्छी बना दी है, बाकी इक्वेशन अभी वही है. इक्वेशन नंबर 2 थोड़ा अच्छा स्वरूप दे देते हैं. इक्वेशन नंबर 2 है 0.4x है प्लस 0.4 और इज इक्वल टू में 0.3 है. वापस से यहाँ पे भी डिवीजन में 10 डाल देंगे. तो 4x/10 प्लस 5y/, इज इक्वल टू 23/10. यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख ही देता हूँ 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 2. सब्स्टिट्यूट करके आंसर लेके आओ. सब्स्टिट्यूट के लिए मैं कोई भी एक इक्वेशन को पहले लूंगा. पहले इक्वेशन को ले लेता हूँ. यहाँ पे लिखता हूँ हियर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13. दिस implies that 2x is equal to 13 minus 3y. This implies that x की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 minus 3y होल अपॉन 2 आ गया. अब इसके बाद क्या, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे. किस में करेंगे जी, तो किसी में भी कर सकते हैं. नो रेस्ट्रिक्शन. क्या रेस्ट्रिक्शन है इन इक्वेशन 2? इक्वेशन 1 से लेके आए हैं तो कुछ भी बोलते हो रे. इक्वेशन 2 में डालेंगे. इक्वेशन 2 क्या है जी, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 है. 4 इंटू एक्स लिख रखा है तो लिखेंगे 4 इंटू एक्स की जगह पे अभी 13 माइनस 3y होल अपॉन 2 प्लस 4x प्लस क्या है 23 प्लस 5y इज इक्वल टू 23. तो डिट्टो का डिटो सब कुछ सेम टू सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है. मेथड वही की वही, नंबर्स बदल रहे हैं.
बाकी कुछ नहीं बदल रहा। ये टू बाहर आ गया, टू को अंदर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 26 माइनस +5y इज इक्वल टू 23। ये बराबर, व्हाट डज दिस इम्प्लाई? -6y + 5y मतलब -y हो जाएगा। यहाँ पे 26 का 26 रहेगा, 26 -y। आखिर क्यों y? इम्प्लाइज दैट y इधर चला गया तो 26 - 23 इज इक्वल टू y, which implies that y is equal to 26 - 23 is 3, and that is it। हो गया y की वैल्यू भी। ओहो, बच्चे लोग तो देखो पागलों की तरह आगे बढ़े ही जा रहे हैं, बढ़े ही जा रहे हैं। वेरी गुड। कुछ लोगों के तो छठे का भी आंसर आ गया है, हम अभी चौथा ही कर रहे हैं। हम बड़े स्लो हो गए, उम्र हो गई लगता है। चलो बढ़िया है, देखते हैं आंसर्स कैसे आए। अभी तो मेरा आंसर जो आया है वो y का आया है। इसको आगे भी बढ़ाना है, x बढ़ाना है, तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट y in which is equation any of the equation। इन इक्वेशन वन लिख देते हैं। वन इक्वेशन है 2x + 3y = 13, तो 2x + 3y, y की वैल्यू क्या थी? y की वैल्यू थी 3, 3 × 3 = 13। 2x = 13 implies x = 4/2 and 2। Final answer, we can't go away and go to the next question until I have written the final answer, comma y = 2, sorry। तो आंसर આવી ગયો, એને લીપાપોતી કરી નાખીએ થોડી, અને મારો જવાબ ક્લિયર, x, y ની વેલ્યુ છે 3, 2, 3। यस ध्रुवल, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सही लिखा है। आगे सब क्वेश्चन नंबर मेंशन कर, सर कंफ्यूज हो जाए। ये सही बोल रहे हो। तो हमारा ये 4 का आंसर है। कोई हो ऐसा जो अभी भी प्रॉब्लम में हो बच्चा, जिसे ये फोर्थ नहीं। हम्म। √2x + √3y, हमें करना क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेथड वही रहती है जो अभी तक हमने की, कोई मेथड में बदलाव नहीं। किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ो, x की वैल्यू लेके आओ। मैं इक्वेशन 2 को पकड़ रहा हूँ, मैं 2 से स्टार्ट। हियर √3x - √8y = 0। This implies that √3x is equal to √8y। -√8y को उस तरफ लेके चला गया तो +√8y हो गया। अब क्या करेंगे आगे चलकर? x की वैल्यू लानी है, तो √3 को उधर लेके चला जाता हूँ, तो x = √8y upon √3। Now we will substitute x इन इक्वेशन, हमने 2 से लिया था, 1 में डालेंगे, इन इक्वेशन 1। दिस implies that √2
अब इंटू एक्स में क्या डालेंगे, √8 y अपॉन √3 प्लस √3y इज इक्वल टू 0। यस, सो यू कैन सी बाय मल्टीप्लाइंग आगे वाले टर्म √2 इंटू √8 करेगा तो हमें √2 इंटू √8 यानी √16y अपॉन √3 मिलेगा प्लस √3y इज इक्वल टू 0 मिलेगा, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकाल लेते हैं। ये बन जाएगा 4y प्लस √3 क्या होता है, √3 और 1 का एलसीएम क्या होता है, √3 होता है। देखो यहाँ पे नीचे 1 है, कुछ नहीं है, तो √3 के नीचे 1 है और यहाँ पे √3 है, तो एलसीएम मेरा √3 बना। तो पहला वाला तो √16 ही रहेगा, मैंने √16 की जगह पे 4 लिख दिया, तो 4y प्लस यहाँ पे √3 इंटू √3 3y हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 0 implies 7y is equal to 0. So such a hard work just to get at 0. So yes, सर 3 कहाँ से आया √3 इंटू √3 करके 3 आया एलसीएम बेटा। देखो यहाँ पे एलसीएम दिया तो इसको √3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो इधर ऊपर भी √3 से मल्टीप्लीकेशन होगा। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 1 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो एलसीएम, दैट इज हाउ द एलसीएम वर्क्स। 1 एंड √3 का एलसीएम √3 होता है। पीछे जाओ ना, पीछे जाओ ना। हाँ, ये समझ में आया। तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट y in any of the any of the two equations. Which equation is there? मैं कौन सा लूंगा, मैं पहला वाला ले लेता हूँ, √2x इक्वेशन 1, √2x माइनस, नहीं प्लस था, प्लस √3y, तो प्लस 0 इज इक्वल टू 0। This implies that x will be equal to 0 upon √2, which is equal to a question for you all. Is it infinity और 0? अनडिफाइंड होगा या 0 होगा? मुझे चैट में आंसर लिखो, 0 अपन √2 की आंसर क्या आएगा, 0 होगा या अनडिफाइंड?